हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एलपी सीबीटी 2 का ट्रेड का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर है 1, टॉर्क रिंच का उपयोग किया जाता है। तो टॉर्क रिंच का उपयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोल्ट और नट को कसने के लिए टॉर्क रिंच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, धारदार चपटी छेनी का उपयोग किया जाता है किस लिए? तो अवांछित धातुओं को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शेपिंग एवं फार्मिंग कार्य के लिए बॉल पिन हैमर किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, छेनी किस सामग्री की बनी होती है? तो छेनी जो होती है वह उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है। बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। तो बेंच वाइज का साइज जो लिया जाता है वो जो फ्लोटिंग की चौड़ाई से लिया जाता है बेंच वाइज का साइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग होने वाली आम युक्ति को कौन सी है? तो ये वाइस से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वाइस का बॉक्स नट किस धातु का बना होता है? तो ये गन मेटल का बना होता है। किसका बना होता है? गन मेटल का बना होता है। नेक्स्ट है, जिस भी ब्लॉक में एक तरफ भी ग्रुप होता है उसे कहते हैं तो उसे सिंगल लेवल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, भी ब्लॉक M75/5 से 40 A IS 2949 में 5 से 40 का अर्थ क्या होता है? तो 5 से 40 का अर्थ होता है इस पर 5 से 40 mm व्यास की जॉब पकड़ी जा सकती है, यानी क्लेम की जा सकती है 5 से 40 mm का व्यास की जॉब को। नेक्स्ट है, मशीन वॉइस का गाइड नट बना होता है। तो किसका बना होता है? तो ये गन मेटल का बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में किसके द्वारा गोल्ड रोड को सेंटर नहीं निकाला जाता है? तो डिवाइडर के द्वारा गोल्ड रॉड का सेंटर नहीं निकाला जाता है। निम्न में कौन से उपकरण एक फीटर के टूल किट में पाया जाता है? तो स्क्रू ड्राइवर पाया जाता है। ये LP 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गोलाकार छिद्र के परिष्करण हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये आयताकार गोलाकार रेती का उपयोग किया जाता है। ये भी LP 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। लकड़ी के लेखों पर छोटे छिद्र के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये ब्रेड रोल का उपयोग किया जाता है, ब्रेड रोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लास सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो ये बिकर्नी कटर होता है जिसको डायगोनल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दी गई आकृति में दिखाई गई रेती की पहचान करना है कि कौन सी रेती का फल है? तो ये जो है वह डबल कट वाली रेती है, डबल कट रेती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किसी भी प्रकार छिद्र के परिष्कृत करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये अर्धगोलाकार रेती उपयोग किया जाता है, हाफ राउंड फाइल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई रेती यानी फाइल को पहचानना है। ये भी मतलब ये जो फिगर दिया गया है वह कौन सा फाइल है? तो ये है रेस्ट कट फाइल है, रेस्ट कट फाइल है। नेक्स्ट है, प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए कौन सा प्लायर्स उपयोग किया जाता है? तो ये नोज प्लायर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। डिवाइस का आकार जो है व्यक्त किया जाता है चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से, पिवेट और पॉइंट के बीच की दूरी से डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, चित्र में दिखाया गया विद्युत कार्यों में उपयोगी औजार क्या है? तो ये जो औजार है वह किस प्रकार का औजार है? तो ये उर्मिल औजार है, उर्मिल औजार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। तो ये जबड़ों की चौड़ाई से बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बेंच वाइस में उपयोग की जाने वाली वॉइस जॉब्स का उपयोग के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है जॉब को सुरक्षा के लिए। इनमें से कौन सा कटिंग एवं थ्रेडिंग के दौरान पाइप को सही स्थिति में पकड़े रखता है? तो ये पाइप वॉइस पकड़े रखता है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन नंबर, रेक और हैंड टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है आउटडोर उपयोग के लिए एवं झाड़ू के लिए किया जाता है, यानी ब्रूम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा औजार हस्त औजार के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो हस्त औजार जो होता है वह स्वचालित सोल्डिंग जो होता है वह हस्त औजार नहीं है। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में कौन सा हैंड टूल है? तो ये जो है रिंच है। क्या चीज़ है? रिंच है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रकार को स्क्रू ड्राइवर दिखाया गया है, ये किस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर है? तो लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन से टूल कंडक्टर वायर के आकार के मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो SWG, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किस तार का गेज से उच्च धारा वहन होती है? तो ये 18 SWG का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये मैलेट का उपयोग किया जाता है लोहे की चादर को सीधा करने के लिए। निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटेनिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य होता है। इस कारण को पहचानें, माने इसका क्या कारण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। एल्युमिनियम चालक पर सोल्डिंग के रूप में लिंक्स का संयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी टूल का उपयोग मुश्किल होता है? तो ये क्रिम्पलिंग टूल जो होता है उपयोग करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। हथौड़ा मूलतः एक प्रवर्धक है, तो हथौड़ा प्रवर्धक है क्या है? एक बल प्रवर्धक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। मानक फीलर गेज द्वारा न्यूनतम स्थूलता क्या है? तो 0.03 mm है। समान कार्य हेतु एक बेंच वाइज की ऊंचाई निर्धारित करते हैं, तो ऊंचाई कितना ऊंचाई निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 106 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा बेंच वाइज के लिए सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ग के बेंच वाइज को एक नट बोल्ट व्यवस्था से फिट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या कोणीय स्थिति में जॉब को ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाला वॉइस क्या है? तो यह सार्वत्रिक मशीन वॉइस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। बेंच वॉइस का समानांतर जबड़ा वॉइस कहा जाता है क्योंकि इसका जो मुख्य कारण क्या है? इसके मूल जबड़े स्थिर जबड़े के समानांतर चलता है। वॉइस क्लैंप का उपयोग के लिए किया जाता है। जो वॉइस क्लैंप का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो परिष्कृत पृष्ठ को सुरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। धातु ट्यूबों और पाइपों के काट को रखने के लिए निम्नलिखित वॉइस में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये पाइप वॉइस का उपयोग किया जाता है वॉइस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा नट दस्ती हेतु किया जाता है? दस्ती वॉइस हेतु किया जाता है, तो ये विंग नट का उपयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग के लिए वॉइस का अमाप द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जा की चौड़ाई के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। वॉइसों का उपयोग किया जाता है, तो ये वर्कपीस को धारण करने के लिए किया जाता है वॉइसों का उपयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। बेंच वॉइस तकिए में होती है, तक्कुए में होती है, तो ये वर्गाकार चूड़िया में होती है। हाथ वॉइस का उपयोग इसे पकड़ने के लिए किया जाता है, तो हाथ वॉइस का जो उपयोग है वह बहुत छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। पाइप वॉइस पाइप को पकड़ती है, तो 4 बिंदुओं पर पकड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। ए ग्रेड का 50 mm लंबा भी ब्लॉक जो 50 से 40 mm व्यास के कार्जेस को पकड़ सकता है वह कहलाएगा क्या? तो भी ब्लॉक 50/50/5 से 40 ए। बेंच वॉइस का एक वर्गाकार चूड़ीदार पेंच ढीले होते हैं। बेंच वॉइस का एक वर्गाकार चूड़ीदार जो है ढीले पड़ जाते हैं, तो ये मृदु इस्पात होता है। बेंच वॉइस स्पिंडल किससे बना होता है? तो ये मृदु स्टील का बना होता है। नर्व क्लैंप को बेंच वॉइस में धातु चादर की क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उच्च शुद्धता होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। बेंच वॉइस के स्पिंडल में किस प्रकार का थ्रेड कटे होते हैं? तो स्क्वायर में कटे होते हैं। जो प्लेटों में दांते क्यों कटे होते हैं? तो जॉब को पकड़ने के लिए कटे होते हैं। भी ब्लॉक किस मटेरियल का बना होता है? तो भी ब्लॉक जो होता है वह कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। डबल लेवल यानी भी ब्लॉक में दो जो होता है और भी ग्रुप होता है डबल लेवल में। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 2।
जो भी ब्लॉक जोड़ों में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें मैच पेयर कहा जाता है, मैच्ड पेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पाइप वॉइस के जा को भी ग्रुप का कोण होता है, तो कितना डिग्री का कोण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। ऑप्शन नंबर ए। ग्रेड ए भी ब्लॉक हार्ड ग्रेड स्टील से बने होते हैं तथा लंबाई में मिलते हैं, तो लंबाई में 100 mm के मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। बेलनाकार जॉब को किसके द्वारा सहारा दिया जाता है, तो ये भी ब्लॉक के द्वारा सहारा दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भी ब्लॉक के द्वारा। किस वॉइस में स्पिंडल प्रयोग नहीं होता है, तो ये पिन वॉइस में जो होता है वह स्पिंडल उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। घड़ी साज एवं छोटे पुर्जों को पकड़ने के लिए कौन सा वॉइस काम आती है, तो ये पिन वॉइस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। मैलेट के दोनों फलकों को जो थोड़ा उतलता प्रदान किया जाता है, किस लिए, तो ये साधारण मैलेट के दोनों फलकों को थोड़ा उतलता प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। हथौड़े के हेड के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो हथौड़े के जो हेड भाग होता है उसको कहा जाता है चिक। ऑप्शन नंबर डी। हथौड़े किस सामग्री का बना होता है, तो ये बना होता है ड्रॉप फोर्जिंग कार्बन स्टील का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाहरी थ्रेड है। नेक्स्ट है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंच। निम्न में से किस रेती का कौन सा प्रकार ग्रेड के अनुसार नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डबल कट। निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है, मार्किंग औजार कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्निप जो है वह मार्किंग औजार नहीं है, बाकी सब जो है वह मार्किंग औजार है, डिवाइस, पंच, स्क्राइबर। निम्न में से किस आकार में लंग्स नहीं बनाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलनाकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है, तो ये 90 डिग्री के कोण को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 71। किसके अनुसार हथौड़े का वर्गीकृत किया जाता है, तो जो हथौड़े को जो वर्गीकृत किया जाता है केवल ढांचे के आकार और भार के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है 72। क्वेश्चन नंबर 72। कीवे काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, तो कीवे जो होता है वह काटने के लिए क्रॉस कट छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस को थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है, तो ऑटोमेटिक जो बिजली का प्रेस जो होता है वह थर्मोस्टेट जो होता है वह तापमान पर कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सुपर इनेमल तारों का गेज द्वारा मापा जाता है, यानी सुपर इनेमल तारों का गेज किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तार गेज के द्वारा मापा जाता है। तारों का रोधक यानी इंसुलेशन का समांतर किसके द्वारा हटाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तार स्ट्रिपर के द्वारा हटाया जाता है। अगर टेनन शाह के दांत घिस गए हो तो उन्हें तेज करने के लिए क्या किया जाता है, तो उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। लेपन की बीटा बैंक स्केटर तकनीक द्वारा होता है, तो मोटाई का मापन होता है। नेक्स्ट है 78। समानांतर बॉक्स का उपयोग किया जाता है, समानांतर बॉक्स का किस लिए उपयोग किया जाता है, इसमें जो है उपयुक्त तीनों संक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग किया जाता है, किस लिए, कटिंग टूल तथा जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। किसी छिद्र में चूड़ियों काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्रण वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है, जिससे धातु के चिप्स टूट सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है, तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है वह दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी से मापी जाती है हेक्सा ब्लेड की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 82।
फाइल की लंबाई मापी जाती है। फाइल की लंबाई किसके द्वारा मतलब कहाँ से मापा जाता है? तो पॉइंट से हील तक की दूरी को फाइल की लंबाई कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन है? तो चीजल जो निर्माण में हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है चीजल। उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को जो है ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सा ब्लेड के दांतों की सिटिंग करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कटिंग के समय घर्षण को कम करना। माइक्रोमीटर का उपयोग करने से पूर्व क्या करना चाहिए? तो उपयुक्त में से तीनों कार्य कर लेना चाहिए। तो पहला क्या है? हाथों को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए। माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए। तीसरा है माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 89, सॉकेट से सुंडाकार शंख बर्मा के अपनयन के लिए आप कौन सा औजार का उपयोग करते हैं? तो ये ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। गुनिया के कई प्रकार है, गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है? तो जो गुनिया से जो होता है वह पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं किया जा सकता है। बाकी जो तीनों है वह कार्य किया जा सकता है। कागजखंड के पृष्ठों की समानांतरता की जांच की जाती है, रेतित पृष्ठ की वर्णता की जांच की जाती है और कागजखंड के सिरों के 90 डिग्री के रेखाओं को अंकित किया जाता है, लेकिन जो पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन। छोटे स्थान या उच्च लीवरेज की जरूरत वाले स्थान पर किस प्रकार के स्पैनर का उपयोग किया जाता है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडजस्टेबल रिंग स्पैनर। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? रिंग स्पैनर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, SWG का विस्तार क्या है? तो SWG का स्टैंडर्ड वायर गेज है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज है। 22 SWG के व्यास का बराबर होता है तो 0.914 mm होता है। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से हैमर का भाग कौन सा है? तो हैमर का भाग इनमें से सभी है, चिक है, आई होल है और हैंडल, सभी जो है वह हैमर का भाग है। निम्न में से किसे काटने में सबसे अधिक गर्म कठोरता होती है? तो सिरेमिक को काटने में सबसे अधिक गर्म कठोरता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, SWG को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो SWG है वह व्यास को मापने के लिए